एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 190 के सॉल्यूशन को, जिसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और ये जो एक्सरसाइज है वो रिलेटेड है आपको क्वेश्चन टैग से, है ना। क्वेश्चन टैग, वैसे क्वेश्चन टैग पर अलग से वीडियो है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 189 का, यानी अभी तक पूरे 1 से लेकर के 189 तक के वीडियोज़ बन चुके हैं। उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2 प्लेलिस्ट होंगे इसी बुक के नाम से, एक में 1 से लेकर 100 तक का हो जाएगा और दूसरे में जो है वो 101 से लेकर लास्ट तक का आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी डिस्क्रिप्शन को आप चेक कर लें, उसमें जो है ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट होगा, जिसमें टेंस, वॉइस, नरेशन, है ना, क्वेश्चन टैग, ये इन सब जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है मैंने एकदम स्टार्टिंग से लेकर हाई लेवल तक। और बाकी प्लेलिस्ट जो है बुक्स के नाम से ही हैं, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, लूसेंट ग्रामर, है ना, इन सब के जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। चलिए तो इसको शुरू करें। उससे पहले बताना चाहूँगा कि आखिर क्वेश्चन टैग में होता क्या है। वैसे तो ये सॉल्यूशन वीडियो है, लेकिन हल्का सा इसमें मैं चर्चा कर देता हूँ। क्वेश्चन टैग में सबसे पहले तो आपको जो है वो क्या करना रहता है, जैसे तुम गाना गाते हो ना, तो इसका ट्रांसलेशन बना लीजिए, यू सिंग ए सॉन्ग। उसके बाद क्या करना रहता है कि आपको इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हो, अब जैसे इसमें तो नहीं है, जैसे मान लीजिए किसी में लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल करते हैं सी इज़ ए नर्स, है ना, एक ले लेते हैं सी इज़ ए नर्स। क्या करना होता है क्वेश्चन टैग में, तो कॉमा दे देते हैं और इसके बाद क्वेश्चन टैग लगाना। ये जो हेल्पिंग वर्ब इसमें हो, इसी का हम लोग, जैसे इज है तो इज प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, जो हमने पीछे अभ्यास भी किया है, वो लगा देंगे। और प्लस यहाँ जो सब्जेक्ट है उसको लगा देंगे, जैसे इजंट शी, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है। अब इससे रिलेटेड 2-3 बातें आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये कि ये जो शॉर्ट फॉर्म है, सब में क्या करना है, इन नॉट का जो है ओ हटाकर उसके बदले ये जो है एपोस्ट्रोफी लगा देना है। ठीक है। बस 4 का आपको अलग से ध्यान रखना होगा। 4 कौन कौन से हैं, तो एक होता है एम, और जिसमें नॉट हो और आई हो, है ना, पीछे भी हमने प्रैक्टिस किया उस एक्सरसाइज में, तो उसका हो जाता है आरंट आई। ठीक है। इसके अलावा आपको बाकी सब में नॉर्मल वही वो हटा करके बस एपोस्ट्रोफी लगाना है। लेकिन अब एक है शैल प्लस नॉट, इसका भी थोड़ा अलग होता है, क्या हो जाता है, तो ये शैंट हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा विल प्लस नॉट जो होता है वह भी थोड़ा अलग होता है, और वो हो जाता है ओंट, है ना, ओंट। और एक लास्ट है 4 मैंने कहा, तो एक होता है कैन प्लस नॉट, तो इसमें 2 एन न लेकर के सीधे हो जाएगा कांट। बाकी सब नॉर्मल होते हैं। ये हो गया एक बात। दूसरी बात ये कि जिसमें नॉट पहले से रहे या निगेटिव वर्ड पहले से रहे, तब जैसे उसमें था सी इज़ ए नर्स, उसकी जगह रहता सी इज़ नॉट ए नर्स, तो सिर्फ हम लगाते इज़ और फिर शी लगा देते। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात ये कि ये जो हमने कहा कि शी लगाना है, तो ज़रूरी नहीं है, उसके सेंटेंस को देख करके, यदि प्रोनाउन है तब तो कोई बात नहीं, नाउन रहे इधर, जैसे द बॉय रहे, यानी जिससे एक पुरुष का बोध हो तो उसकी जगह ही का प्रयोग करेंगे, एक स्त्री का बोध हो तो शी का प्रयोग करेंगे, और एक से अधिक किसी भी चीज़ का हो तो हम लोग दे का प्रयोग करेंगे। ठीक है। नपुंसक लिंग हो तो हम लोग जो है इट का प्रयोग करेंगे। चलिए तो जानते हैं, बाकी डिटेल ग्रामर के वीडियो में आप लोग देख लेंगे, और जहाँ यहाँ मैं एक एक को बताऊँगा उसमें जो कन्फ्यूज़न होगी उसको मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँगा। तुम गाना गाते हो ना, तो यू सिंग ए सॉन्ग। अब जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो आपको मालूम होगा वो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट होता है। सिंपल प्रेजेंट में V1 या V5 रहता है, ये V1 है इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट है। उसमें डू डज का प्रयोग होता है, तो यहाँ डू में नॉट लगाए, डोंट हो गया, डोंट यू। तुम गाना नहीं गाते हो ना, तो यहाँ पर डोंट है ना, यू डोंट सिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पर केवल लग गया डू यू, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो मैं सीधा बोलता चलता हूँ। रीता मछली खाती है ना, रीता इट्स फिश डजंट शी, है ना।
सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में डजेंट लगता है, इसलिए है। अगला है बच्चे रोते तो नहीं है ना, द चिल्ड्रेन डू नॉट सिंग, डू दे, यहाँ नोट लगा हुआ था इसलिए केवल डू हो गया। आगे है आप कल आ रहे हैं ना, क्या हो जाएगा, यू आर कमिंग टुमारो आरंट यू। ठीक है, राम और श्याम जा रहे हैं ना, राम एंड श्याम आर गोइंग आरंट दे। उसने काम पूरा तो किया है ना, प्रेजेंट परफेक्ट है, ही हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, हैजंट ही। तुमने कुर्सी तो नहीं तोड़ी है ना, यू हैव नॉट ब्रोकन द चेयर हैव यू। मैं अच्छा हूँ ना, आई एम गुड, और एम तो होता है एम प्लस नॉट प्लस आई, तो उसका आरंट आई सीधे हो जाता है। आपके पास काम नहीं है ना, यू हैव नो वर्क हैव यू। वे लोग गए तो हैं ना, दे हैव गॉन हैवंट दे, और तो के लिए जो है यहाँ पर कोई इंग्लिश नहीं लगता है। आगे है वह सुबह से खेल रही है ना, क्या हो जाएगा, सी हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग हैजंट शी। लड़के वापस आ गए ना, द बॉयज रिटर्न्ड, है ना, आ गए सिंपल पास्ट है, डिडंट दे। गीता ने गाना नहीं गाया ना, गीता डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग डिड शी। ये अगला है तुम वहाँ गए थे ना, यू वेंट देयर डिडंट यू, या इसका ये भी हो सकता है यू हैड गॉन देयर हैडंट यू। और है गीता गाना गा रही थी ना, गीता वाज सिंगिंग ए सॉन्ग वॉजंट शी। बच्चे शोर मचा रहे थे ना, है ना, तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन वर मेकिंग ए नॉइज वरंट दे। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं अरे तुम होमवर्क बना लिए हो ना, अरे तुम पटना गए हो ना, ऐसे ऐसे शब्द हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। आप दिल्ली जाएंगी ना, फ्यूचर है, यू विल गो टू दिल्ली, विल नॉट का बताया था हमने, वोंट हो जाएगा वोंट यू। तुम मेरी मदद करोगे ना, यू विल हेल्प मी वोंट यू। मैं सही हूँ ना, आई एम राइट आरंट आई। आपके पास गाड़ी नहीं है ना, यू हैव नॉट ए कार हैव यू। आप खुश तो हैं ना, यू आर हैप्पी आरंट यू। आप दवा लेते हैं ना, यू टेक मेडिसिन, दवा में टेक होगा खाने का लेने का, यू टेक मेडिसिन डोंट यू। सीता वहाँ थी ना, सीता वॉज देयर वॉजंट शी। वह राम है ना, दिस इज़ राम इजंट इट। अब यहाँ आप कहेंगे कि सर ही होगा कि इट होगा, देखिए ये नाम की बात हो रही है इसलिए इट का प्रयोग है, बाकी आप ही भी लगा देंगे तो गलत नहीं होगा। उसके बाद तुम मैच खेलोगे ना, यू विल जीतोगे ना, यू विल विन द मैच वोंट यू। वह मेरी मदद करेगा ना, ही विल हेल्प मी वोंट ही। हम लोग मिठाई खाएंगे ना, वी शैल ईट स्वीट्स शैंट वी, शैल नॉट का बताए थे अलग से, शैंट हो जाता है। रतन अंग्रेजी पढ़ता है ना, रतन रीड्स इंग्लिश डजंट ही। छात्रगण यह जानते हैं ना, द स्टूडेंट्स नो इट, या दिस भी लगा सकते हैं, और स्टूडेंट इसलिए डोंट दे। वह मरने को है ना, एक शब्द दो बार रिपीट रहता है तो अबाउट लग जाता है ना, ही इज़ अबाउट टू डाई इजंट ही। तो फ्रेंड्स थोड़े से और रह गए हैं, बस 3। तो क्या है, वर्षा हो रही है ना, क्या हो जाएगा, इट इज़ रेनिंग इजंट इट। तुम अब यहाँ कहेंगे इट कैसे, तो वर्षा के लिए इट का ही प्रयोग होता है, इट इज़ रेनिंग, तो इसलिए वो इट लग गया। तुम अंग्रेज़ी नहीं पढ़ सकते हो ना, तुम अंग्रेज़ी नहीं पढ़ सकते हो ना, ये गलत हो गया थोड़ा सा, इसको करेक्शन कर लेंगे। नहीं पढ़ सकते हो ना, क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट या कांट, है ना, रीड इंग्लिश। ठीक है, यू कैन नॉट रीड इंग्लिश क्या हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कैन यू। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूँ ताकि करेक्शन करवा दूँगा। ठीक है, उसके बाद है मैं आपकी सहायता करता हूँ ना, आई हेल्प यू डोंट आई। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ये समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और कमेंट में क्वेश्चन को ही कमेंट करें डायरेक्टली। और एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। पिछले 28 दिनों में आप लोगों ने 1100 कुछ शेयर किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
इस वीडियो को भी शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।